अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु के बीच थे। एक वृद्ध गुरु की निगरानी में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु के सभी शिष्यों में एक शिष्य थोड़ा अलग स्वभाव का था। उसका नाम था अमन। अमन का हृदय अत्यंत पवित्र था। वह सबका भला चाहता, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता और जितना संभव हो उतनी सहायता करता। उसे जो भी भिक्षा मिलती, कई बार वह भी जरूरतमंदों को दे देता। अमन के मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं था, लेकिन अमन की एक आदत थी, वह अत्यधिक बोलता था। जब भी भिक्षा लेने गांव में जाता तो बिना मांगे ही लोगों को उपदेश देने लगता, हर किसी को समझाने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से ऊबने लगे। कई लोग उसे देखकर हंसते हुए कहते, देखो देखो, महाज्ञानी अमन भिक्षु आया है, अब शुरू होगी उसकी सीख। कुछ लोग उसके आते ही मुंह मोड़ लेते तो कुछ उसके शब्दों का मजाक उड़ाते। यह उपहास अमन के हृदय को चोट पहुंचाता। फिर भी वह चुप नहीं रहता। वह सोचता, लोगों का भला करना तो मेरा धर्म है। लेकिन जितना वह समझाने की कोशिश करता, लोग उतना ही उससे दूर होते चले गए। अमन अपने साथी शिष्यों के साथ भी यही करता। कोई भी छोटी सी बात हो, वह तुरंत सलाह देने लगता। हर समय कुछ न कुछ राय देता रहता। धीरे धीरे सभी शिष्यों ने उसे एक अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अब अमन अकेला सा हो गया। गुरु तक भी अमन की इन हरकतों की चर्चा पहुंचने लगी। वृद्ध गुरु शांत रहते, पर सब देख रहे थे। एक दिन आश्रम में सभी शिष्य एक साथ दीक्षा ले रहे थे। तभी अमन ने दुखी मन से गुरु के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैं सबका भला चाहता हूँ, सबको समझाना चाहता हूँ, लेकिन सब मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। कई लोग तो मुझसे लड़ाई तक करना चाहते थे, किंतु किसी तरह मैंने स्वयं को बचाया। ऐसा क्यों हुआ? कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम सबकी सहायता करना चाहते हो, तुम्हारी भावना सच्ची है, परंतु तुम्हारा तरीका गलत है। मनुष्य की वाणी ही उसे ऊंचाई पर पहुंचाती है और वही वाणी उसे नीचे भी गिरा देती। कहाँ, कब, कितना बोलना चाहिए, यह जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सफल होना हो, आगे बढ़ना हो या किसी कार्य को सिद्ध करना हो तो सोच समझकर बोलना और कई स्थानों पर मौन रहना ही जीत की ओर ले जाता है। पुत्र, इसे एक उदाहरण से समझो, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में दो विद्वान रहते थे। एक का नाम था विश्वनाथ और दूसरे का सोमनाथ। उस राज्य के राजा अब वृद्ध हो चले थे। राज्य के कार्यों को सही दिशा देने के लिए उन्हें एक योग्य और ज्ञानी राजगुरु की आवश्यकता थी। इसलिए राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री, राज्य भर के उन सभी विद्वानों को मेरे सामने उपस्थित करो जो अपने ज्ञान और आचरण से प्रसिद्ध हैं। मैं उनमें से सबसे सच्चे ज्ञानी को राजगुरु नियुक्त करूंगा। आदेश मिलते ही पूरे राज्य में संदेश भेजा गया। कुछ ही दिनों में दरबार सजा। मंत्री, सेनापति, आचार्य और अनेक विद्वान वहां उपस्थित हुए। मंत्री ने दो विशेष विद्वानों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। एक थे विश्वनाथ, जो शास्त्रों में पारंगत और तर्क शास्त्र में निपुण माने जाते थे, और दूसरे थे सोमनाथ, जिनकी शांत बुद्धि, प्रखर मस्तिष्क और विनम्रता के लिए लोग उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे। राजा ने दोनों को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे बताओ, सच्चा ज्ञानी किसे कहा जाए? विश्वनाथ तुरंत खड़ा हुआ, बोला, महाराज, सच्चा ज्ञानी वही है जो शास्त्रों का गूढ़ अर्थ जानता है, जो तर्क में प्रबल हो, जो हर प्रश्न का उत्तर दे सके। वह बोलता गया, यहाँ तक कि राजा की बात बीच में काटकर स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगा। उसकी वाणी में ज्ञान था पर विनम्रता थी। राजा चुप रहा, पर उसके मुख पर असंतोष साफ दिखने लगा। अब सोमनाथ की बारी आई। वह शांत भाव से उठा, राजा के चरणों को स्पर्श किया और बोला, महाराज, मैं कोई महान ज्ञानी नहीं हूँ, पर मेरे छोटे से अनुभव ने मुझे एक बात सिखाई है। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि वह जो हर क्षण कुछ नया सीखने को तैयार रहता है। जिसके भीतर सुनने का धैर्य हो, वही सच्चे ज्ञान के योग्य है। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, सोमनाथ, तुमने कम कहा पर पूरा सत्य कह दिया। ज्ञान का सार बोलने में नहीं, बल्कि सुनने और समझने की विनम्रता में छिपा है। राजा ने उसी क्षण सोमनाथ को राजगुरु घोषित कर दिया। दरबार में सब समझ गए, जो बोलने से पहले सुनना जानता है वही ज्ञान के मार्ग पर चलता है, और जो हर जगह बोलने लगे वह अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। गुरु ने अमन की ओर देखा और बोले, पुत्र, विश्वनाथ और सोमनाथ की यही कहानी जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ज्ञान इस बात में नहीं कि कितना बोल सकते हो, बल्कि इस बात में है कि कब मौन रहकर समझ सकते हो। याद रखो, अधिक बोलना बुद्धिमत्ता नहीं, अधैर्य का लक्षण है, और मौन रहना कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण की शक्ति है। गुरु फिर बोले,